हेलो फ्रेंड्स आज हम कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स के बारे में सीखेंगे कि रजिस्टर्स के ऊपर जो कलर होते हैं उनको पहचान कर हम कैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको रजिस्टर्स दिखाऊंगा कि रजिस्टर्स होते कैसे हैं देखने में। तो देखिए रजिस्टर्स है, ठीक है, रजिस्टर है आपके पास और यहाँ पर आपको कलर नज़र आ रहे होंगे, अलग अलग कलर हैं। यहाँ पर 4 स्ट्रिप्स हैं और 4 स्ट्रिप्स अलग अलग कलर की हैं। तो इन कलर को पहचान कर हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास देख लीजिए ये रजिस्टर है, इसका कलर भी अलग है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, रेजिस्टेंस की अलग होगी। तो अब इन वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करना है वो हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि रजिस्टर्स के बारे में हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है। इस वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि रजिस्टर्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले एक सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी कलर्स की। अगर वो सीक्वेंस याद है तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सीक्वेंस मैं बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसका अलग से एक मेथड होता है याद करने का, तो आप अपने मेथड से भी याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप याद कर सकते हैं इसको। ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट से आप इसको याद कर सकते हैं, ब्लैक ब्राउन रोड ऑफ योर गेट बिकेम वेरी गुड व्हेन गिवन सिल्वर कलर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर नंबर है। सबसे पहले जो 2 कलर स्ट्रिप्स होंगे उन पर हम जो है नंबर मेंशन करते हैं। ये ब्लैक कलर के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। गोल्ड और सिल्वर कलर के लिए हम यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि शुरू वाले जो स्ट्रिप्स होंगे उसमें आपको गोल्ड और सिल्वर देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लायर। तो फर्स्ट 2 स्ट्रिप्स होंगी उसमें हम नंबर लिखेंगे और जो थर्ड स्ट्रिप होगी फ्रेंड्स उसमें हम मल्टीप्लायर से उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ब्लैक कलर के लिए 10⁻0 मीन्स यहाँ पर 1 है तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और ब्राउन के लिए 10⁻1, रेड के लिए 10⁻2। तो जो यहाँ पर डिजिट है वो पावर में आ जाएगा, 10⁻3, 10⁻4 और 10⁻5 ग्रीन के लिए। ब्लू के लिए फ्रेंड्स 10⁻6, वॉयलेट के लिए 10⁻7 और ग्रे के लिए 10⁻8, वाइट के लिए 10⁻9 और गोल्ड के लिए 10⁻−1 मीन्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.1 से। और सिल्वर के लिए 10⁻−2 मीन्स हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01 से। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट में कलर होते हैं जैसे 4th स्ट्रिप का कलर है या फिर 5th स्ट्रिप का कलर है, 6th स्ट्रिप का कलर है, तो उसमें जो लास्ट कलर होता है हमारे पास, मान लीजिए 4th 4 कलर वाले हमारे पास रजिस्टर है, तो जो लास्ट स्ट्रिप होगी अगर उसमें ब्राउन कलर होता है तो ब्राउन कलर क्या शो करेगा, टॉलरेंस को। मैं आपको बताऊंगा कि टॉलरेंस होती क्या है। ब्राउन कलर अगर है तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि +-1 टॉलरेंस है। रेड कलर है तो +-2 टॉलरेंस है। गोल्डन कलर है तो +-5 टॉलरेंस है। सिल्वर कलर है तो +-10 टॉलरेंस होगी, 10%। और कोई कलर नहीं है तो +-20% टॉलरेंस होगी। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो है रजिस्टर्स होते हैं वो 3 स्ट्रिप्स से शुरू होते हैं। मीन्स मार्केट में आपको 3 स्ट्रिप्स वाले रजिस्टर भी मिलेंगे, 4 स्ट्रिप्स वाले भी रजिस्टर मिल जाएंगे, 5 और 6। तो बेसिकली जो है 3, 4, 5, 6 स्ट्रिप वाले रजिस्टर मिलते हैं। तो हम शुरू करते हैं 3 स्ट्रिप्स रजिस्टर से कि 3 स्ट्रिप्स रजिस्टर में जो है उसके कलर को देखकर हमें क्या उनकी वैल्यू कैसे उसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स पहले हम ये डिस्कस कर लेते थोड़ा सा कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट तो हमें मालूम ही है कि ओम होती है। क्या होती है, OHM, ओम। तो उसको हम ओमेगा इस टाइप से सिंबल से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो देखिए हमारे पास मान लीजिए वैल्यू है 1.5 ओम। अगर 1.5 ओम वैल्यू है तो आपको कई बार, मैं ये अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार वैल्यू आपको ये भी देखने को मिल जाती है 1E5 ओम, ऐसा भी मेंशन हो जाता है कई बार। 1K5 ओम ऐसा भी आपको नंबर देखने को मिल जाएगा। 1M5 ओम ऐसा भी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं E, K, M यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर 1.5 है
तो कई बार क्या होता है कि जो ये 0.5 है बाय मिस्टेक हम इसको 15 रीड कर लेते हैं, तो ये 15 ओम हम इसको रीड कर लेते हैं, बट इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 1.5। तो हम इस मिस्टेक से बचने के लिए, इस एरर से बचने के लिए हम यहाँ पर इस डेसिमल की जगह क्या यूज़ कर लेते हैं, 1 ई यूज़ कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट का ई यूज़ कर लेते हैं। तो 1E5 का मतलब क्या है, E5 का मतलब है 1.5 ओम। अगर यहाँ पर 1K5 है, इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है 1.5 किलो ओम। क्या है इसकी वैल्यू 1.5 किलो ओम। और 1M5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 मेगा ओम। तो ये वैल्यू है, मीन्स हम डेसिमल्स की जगह यूज़ कर लेते हैं। किलो अगर है तो हम किलो की जगह के यूज़ कर लेंगे, डेसिमल की जगह के यूज़ करेंगे। अगर मेगा ओम में वैल्यू है तो डेसिमल की जगह एम सिंबल हम यूज़ करेंगे, अल्फ़ाबेट हम यूज़ करेंगे। अगर सिंपली हमारे पास वैल्यू है और डेसिमल की जगह हम ई यूज़ कर लेंगे। तो अब आपको शायद यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ई, के और एम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली जो मार्केट के अंदर रजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं वो मेगा ओम तक ही अवेलेबल होते हैं, 10 मेगा ओम तक, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कलर कोडिंग। स्ट्रिप्स अगर हमारे पास हैं रजिस्टर्स के, उनके ऊपर कलर मेंशन है, तो हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। तो पहला रजिस्टर है जिसमें फर्स्ट कलर है ग्रीन और सेकंड कलर आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, जो रजिस्टर है ब्लू कलर है सेकंड। फाइनली जो कलर है वो ब्लैक है। तो अब देखिए हम इस टेबल के अंदर जाएंगे जो हमने शुरू में सीक्वेंस पढ़ा था। तो जो शुरू वाले 2 स्ट्रिप्स हैं उसमें हम नंबर यहाँ पर मेंशन है तो ये नंबर लिखेंगे, और जो थर्ड स्ट्रिप है उसके अंदर हम मल्टीप्लायर से उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 नंबर को। तो फर्स्ट है देखिए ग्रीन, तो ग्रीन के लिए कौन सा नंबर है 5, तो हम 5 लिख देते हैं यहाँ पर। सेकंड है फ्रेंड्स ब्लू, तो ब्लू के लिए आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 6 है, देखिए 6 है ब्लू के सामने, तो हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया 6। अब देखिए ब्लैक है, तो ब्लैक के आगे मल्टीप्लायर कौन सा है, थर्ड स्ट्रिप के लिए हम मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे। तो मल्टीप्लायर है 10⁻0 मीन्स 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 से। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 ओम। तो इसकी वैल्यू 56 ओम हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कलर स्ट्रिप्स को देखकर इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड रजिस्टर हमारे पास देखिए फर्स्ट कलर जिसमें है ब्लू, सेकंड कलर आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ग्रे कलर है सेकंड, और जो थर्ड स्ट्रिप है वो अगेन ब्लैक कलर की है। तो अगर ब्लैक कलर है तो आपको जो है 1 से ही मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो देखिए ब्लू कलर के लिए कौन सा डिजिट है हमारे पास, कौन सा नंबर है 6। अगेन ग्रे कलर है तो ग्रे कलर में आप टेबल में जाइए और देखिए ग्रे कलर के लिए जो नंबर है वो 8 है, और आपको मल्टीप्लाई किससे करवाना है 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। किससे मल्टीप्लाई करवाना है 1 से। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 68 ओम। कितनी हो जाएगी 68 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास थर्ड एक और रजिस्टर हम ले लेते हैं 3 स्टेप्स का, ताकि हमें इजीली जो है फाइंड आउट करना आ जाए। फर्स्ट कलर ब्राउन है यहाँ पर जो रजिस्टर हमने लिया है, सेकंड कलर है ब्लैक एंड थर्ड कलर है सिल्वर। तो देखिए यहाँ पर थर्ड कलर है सिल्वर। तो ब्राउन कलर के लिए हमारे पास नंबर कौन सा है 1, ब्लैक कलर के लिए नंबर है 0, तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। अब मल्टीप्लायर क्या है देखो, सिल्वर कलर है उसके लिए मल्टीप्लायर है 10⁻², कितना है 10⁻², यानी हम 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 0.01 से, इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, किसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.01 से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.10 ओम। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रजिस्टर जो हमारे पास है 0.10 ओम इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारे पास 3 स्ट्रिप्स के रजिस्टर थे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4th स्ट्रिप यूज़ नहीं की गई है, इसका मतलब 4th स्ट्रिप नहीं गिवन है हमारे पास, तो कोई कलर गिवन नहीं है। तो इसकी टॉलरेंस कितनी होगी ±20%। अब टॉलरेंस क्या होती है, थोड़ा सा हम टॉलरेंस के बारे में जान लेते हैं, फिर 4th स्ट्रिप में आएंगे कि टॉलरेंस होती क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स टॉलरेंस में ये होता है कि जो भी रजिस्टर्स हमारे पास वैल्यू गिवन है, मान लीजिए 100 ओम हमारे पास 100 ओम का रजिस्टेंस है, तो अब देखिए इसमें जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट ये वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, प्रैक्टिकली हमें ये वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो इससे कम मिलेगी कुछ ना कुछ, या इससे ज़्यादा मिलेगी। हम डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है। तो अब मान लीजिए इसकी टॉलरेंस ±1% गिवन है कि इसकी टॉलरेंस कितनी है ±1% है। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 99 ओम भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू 100 ओम भी हो सकती है, और 101 ओम भी हो सकती है। इसका मतलब ये है 99 ओम से लेकर 10 ओम तक इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर मान लीजिए आपके पास टॉलरेंस की वैल्यू ±5% है, कितनी है ±5% है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 95 ओम से लेकर
105 ओम तक कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली अगर आपके पास 20% टॉलरेंस का रजिस्टर है तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स? इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 80 ओम से लेकर 120 ओम तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। और देखिए जितना टॉलरेंस कम होगा मीन्स उतना ही हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? एक्यूरेट होगा, उतनी एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा आएगी। अगर टॉलरेंस जितना ज़्यादा गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रजिस्टर है वो घटिया क्वालिटी का है। अगर टॉलरेंस जितनी मिनिमम है उतना ही रजिस्टर हमारा बढ़िया क्वालिटी का होगा। तो हमारे पास है 4 कलर स्ट्रिप्स, ठीक है। तो अगर 4 कलर हमारे पास रजिस्टर्स में गिवन है तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्क्रीन पर जो पहला रजिस्टर है उसमें फर्स्ट कलर आपको येलो नज़र आ रहा है कि फर्स्ट कलर येलो है। सेकेंड वॉयलेट कलर है हमारे पास। सेकेंड जो स्ट्रिप है वो वॉयलेट कलर की है। थर्ड स्ट्रिप येलो कलर की है एंड फोर्थ स्ट्रिप गोल्डन कलर की है। तो अब देखिए कि इस स्ट्रिप्स में हम सीक्वेंस में जाएंगे तो फर्स्ट जो है नंबर हमारे पास कितना है फ्रेंड्स? येलो के लिए 4 है, वॉयलेट के लिए आप देखेंगे 7 है, ठीक है। अब मल्टीप्लायर की बात करते हैं तो मल्टीप्लाई कितने से करवाएं? येलो के लिए आप देखेंगे 10⁴ है, ठीक है। और अब हमारे पास फाइनल जो स्ट्रिप है वो गोल्डन कलर की है और गोल्डन के लिए जो टॉलरेंस की वैल्यू हो कितनी है? ±5%। तो अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47 और लास्ट में 40 ओम, इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी ±5%। तो देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है। और फाइनली हम इसको जो है अगर लिखें तो 470 किलो ओम ±5%। तो हमारे पास जो है इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है फ्रेंड्स? 470 किलो ओम। तो हमारे पास जो रजिस्टर है उसकी वैल्यू है 470 किलो ओम। तो अब देखिए हमारे पास सेकंड रजिस्टर है जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट कलर इसमें है ब्राउन, फर्स्ट कलर क्या है? ब्राउन। सेकंड कलर है ब्लैक एंड थर्ड स्ट्रिप है जो वो ब्लू कलर की है और फाइनल जो स्ट्रिप है वो गोल्डन कलर की है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम वापस सीक्वेंस में जाएंगे तो ब्राउन कलर के लिए आपको नंबर नज़र आ रहा है 1 और ब्लैक कलर के लिए 0। अब मल्टीप्लायर देखते हैं, मल्टीप्लायर ब्लू। तो देखिए ब्लू के लिए कौन सा है हमारे पास? जो कलर है ब्लू के लिए वो है 10⁻6 है। मल्टीप्लायर कितना है? 10⁻6। गोल्डन कलर है तो ±5% इसकी टॉलरेंस हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10⁻7 ओम ±5% टॉलरेंस इसकी है। तो इसका मतलब 10 मेगा ओम का ये रजिस्टर हम सिंपली लिख सकते हैं इसको 10 मेगा ओम ±5% इसकी टॉलरेंस। तो रजिस्टर की कितनी वैल्यू है रेजिस्टेंस की? 10 मेगा ओम ±5% इसकी वैल्यू है। तो अब एक और हम यहाँ पर रजिस्टर ले लेते हैं 4 कलर स्ट्रिप का ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसमें आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट कलर है ब्राउन, सेकंड कलर आपको नज़र आ रहा है ग्रीन और जो थर्ड स्ट्रिप है वो किस कलर की है फ्रेंड्स? ब्लैक कलर की है और फाइनल जो स्ट्रिप है वो गोल्डन कलर की है। तो अब देखिए इसमें ब्राउन कलर के लिए जो नंबर है हमारे पास वो कितना है? 1 है, ग्रीन के लिए 5 है और ब्लैक के लिए जो मल्टीप्लायर है वो कितना है? 1 है और गोल्डन के लिए टॉलरेंस कितनी है? ±5%। तो अब देखिए यहाँ पे 15 ओम ±5% इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिल्वर कलर होता तो ये टॉलरेंस कितनी हो जाती है? उस केस में 15 ओम ±10%। अगर सिल्वर कलर होता है यहाँ पर, इफ़ कलर कौन सा होता है यहाँ पर? सिल्वर कलर होता। अगर कोई कलर नहीं होता फोर्थ स्ट्रिप में तो इसकी टॉलरेंस कितनी होती फ्रेंड्स? ±20% इसकी टॉलरेंस होती है। अगर कोई कलर हमारे पास यहाँ पर गिवन नहीं होता तो उस केस में इसकी टॉलरेंस कितनी होती है? ±20%। तो देखिए ये 4 कलर स्ट्रिप वाले रजिस्टर थे। अब देखिए इनसे क्या होता है कि सभी रजिस्टर हम इन कलर से शो नहीं कर पाते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जैसे 428 ओम, ये वैल्यू हम 4 कलर रजिस्टर से शो नहीं कर पाएंगे। 37.5 किलो ओम, इसको भी हम 4 कलर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। 962 किलो ओम, इसको भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम 5 कलर स्ट्रिप रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास 5 स्ट्रिप होंगे और यहाँ पर हमारे पास 5 कलर स्ट्रिप है। तो फर्स्ट कलर जो है स्क्रीन पर ऑरेंज है, सेकंड ब्लैक, थर्ड अगेन ब्लैक और फोर्थ कलर जो गोल्डन है और फिफ्थ कलर फिर गोल्डन है हमारे पास। तो यहाँ पर 5 कलर स्ट्रिप है। तो देखिए हम दोबारा हम सीरीज़ में जाएंगे तो ऑरेंज कलर के लिए कौन सा नंबर है फ्रेंड्स? 3, ब्लैक के लिए 0। अब देखिए अगेन ब्लैक है तो हमें क्या करना है? अगर 5 कलर स्ट्रिप है तो जो शुरू के 3 कलर हैं उसमें हमें यहाँ पर नंबर्स मेंशन करने हैं और जो फोर्थ है उसको हम मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो फिफ्थ है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर 5 कलर रजिस्टर हमारे पास है तो देखिए थर्ड जो कलर है वो ब्लैक है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक के लिए नंबर कौन सा है? 0। तो शुरू के 3 कलर हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, फोर्थ कलर को हम
मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो गोल्डन है, गोल्डन के लिए मल्टीप्लायर क्या है 10⁻⁻1, और गोल्डन है अगेन तो ये टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। टॉलरेंस कितनी है इसकी ±5%। तो अब देखिए यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी, तो 1/10 से मैं सिंपली कह देता हूँ। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स 30 ओम ±5%। तो जो हमारे पास रजिस्टर है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 30 ओम ±5%। अब देखिए हमारे पास एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट कलर है हमारे पास येलो, सेकंड कलर हमारे पास गिवन है यहाँ पर ग्रे, थर्ड कलर वॉयलेट एंड फोर्थ कलर ब्लैक एंड फिफ्थ कलर हमारे पास है, लास्ट में जो कलर गिवन है वो ब्राउन है। क्या है ब्राउन है। तो अब देखिए फर्स्ट 3 कलर के लिए हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर येलो के लिए नंबर हमारे पास क्या है 4, ग्रे के लिए आप नंबर देखेंगे सीरीज में 8, वॉयलेट के लिए नंबर है 7। अब देखिए मल्टीप्लायर क्या होगा, ब्लैक है तो ब्लैक के लिए मल्टीप्लायर 10⁻0 यानी 1 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, प्लस माइनस। अब ब्राउन है तो ब्राउन के लिए टॉलरेंस क्या होती है ±1%। मीन्स ये जो रजिस्टर है हमारे पास है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रजिस्टर है क्योंकि इसकी टॉलरेंस बहुत कम है। तो अब देखिए यहाँ पर इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 487 ओम ±1%। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 487 ओम ±1%। तो इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी इस रजिस्टर की। अब देखिए 6 कलर अगर हमारे पास हों, एक ऐसा रजिस्टर है जिसके ऊपर 6 कलर हैं, तो उस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए उस केस में हम मान लेते हैं एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट कलर यहाँ पर गिवन है येलो, सेकंड कलर है वॉयलेट, थर्ड कलर है ऑरेंज और फोर्थ कलर है फिर अगेन ऑरेंज है हमारे पास, नेक्स्ट है सिल्वर एंड फाइनल कलर है ब्राउन। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ हमें चेंज नहीं करना है। जैसे हमें 5 कलर हमारे पास थे तो 5 कलर तक तो हमें वैसे ही वैल्यू देनी है। जो इसमें लास्ट कलर है फ्रेंड्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रजिस्टर की पावर कितनी है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये लास्ट नंबर। बाकी जो है फर्स्ट 5 कलर उसको आपको वैसे ही सीक्वेंस में आपको नंबरिंग करनी है जैसे हमने 5 कलर स्ट्रिप्स के लिए दी थी। तो देखिए यहाँ पर येलो है, येलो के लिए नंबर कितना है 4, वॉयलेट के लिए 7, ऑरेंज में आप देखेंगे तो 3 है यहाँ पर, और अगेन ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर कितना है 10⁻3, तो ऑरेंज के लिए मल्टीप्लायर है 10⁻3। फिर फाइनली हमारे पास सिल्वर कलर है और सिल्वर के लिए टॉलरेंस होती है ±10%। अब देखिए लास्ट में है हमारे पास ब्राउन, तो ब्राउन है तो इसकी पावर कितनी है 1 वोट, कितनी है 1 वोट। तो ये जो लास्ट कलर है ये रिप्रेजेंट करता है पावर को, किसको रिप्रेजेंट करता है रजिस्टर के पावर को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स। बाकी जो ये फर्स्ट 5 कलर हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 473 किलो ओम ±10% और इसकी पावर क्या रहेगी 1 वोट रहेगी। अगर देखिए 6 जो कलर है उसमें ब्राउन है तो पावर कितनी होगी उसकी 1 वोट, रेड कलर है अगर 6th स्ट्रिप में तो 2 वोट होगी, ऑरेंज है तो 3 वोट, येलो कलर गिवन है तो 4 वोट पावर रहेगी, ग्रीन कलर है तो 5 वोट और ब्लू है तो 6 वोट, वॉयलेट के लिए 7 वोट, ग्रे के लिए 8 वोट और वाइट है तो उसके लिए पावर रहेगी 9 वोट। तो जो लास्ट कलर है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अभी हमने इस वीडियो के अंदर रजिस्टर्स हैं उनके कलर्स को देखकर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट किया और हमने 3 स्ट्रिप्स वाले लिए हैं, 4 स्ट्रिप, 5 स्ट्रिप एंड 6 स्ट्रिप के रजिस्टर हमने लिए हैं और उनके कलर्स को चेक करके हमने उनकी वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे ही आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।